डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गारा जो रहता है वो यहाँ पर डेजर्ट के अंदर खड़े रहता है और यहाँ पर वो डेजर्ट में आकर यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर डेजर्ट में कौन रीएनिमेट होकर कहाँ से आया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि काबूटो अपने हाथ में कुछ डाइस और लेता है और वो कहता है कि मैदान में कुछ लोगों को और उतारने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये कहकर वो सभी डाइस को ज़मीन पर डाल देता है और वो हंस रहा होता है और वो कहता है कि ये लोग बड़े समय बाद अपने आप को एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो सेकंड सूचिकागे रहते हैं वो अपना समनिंग जुत्सु करते हैं, जिसकी वजह से 3 क्रेड और आ जाती है रीएनिमेशन जुत्सु की, और उस क्रेड में से निकलते हैं थर्ड राइकागे निकलते हैं, उसमें से थर्ड मिजुकागे निकलते हैं और साथ ही साथ उसमें से निकलते हैं फोर्थ काज़ाकागे यानी गारा के डैड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो होता है रीएनिमेशन जुत्सु यहाँ पर हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर रीएनिमेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हम देखते हैं काबूटो कहता है कि यहाँ पर सभी कागे एक साथ मिल चुके हैं। अब मैं इन लोगों का दिमाग खुद से कंट्रोल नहीं करूंगा, ये लोग जो भी करेंगे ये अपना खुद से ही करेंगे, इसलिए मैं इन लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि काबूटो अपना जुत्सु का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो राइकागे और सभी लोगों को बाकी लोगों को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग बातें करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर हम जिंदा कैसे हो गए। जहाँ पर सेकंड सूचिकागे वो कहते हैं कि ये सेकंड होकागे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें रीएनिमेशन जुत्सु आता है। जहाँ पर काज़ाकागे कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड मिजुकागे और सेकंड सूचिकागे दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। थर्ड मिजुकागे यहाँ पर सेकंड सूचिकागे को कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम इस सभी बातों में बीच में नहीं बोलो। जहाँ पर सेकंड सूचिकागे थर्ड मिजुकागे को बोलते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, तुम भूल गए तुम्हें किसने जान से मार दिया था। जहाँ पर थर्ड मिजुकागे कहते हैं कि तुमने ही मेरी जान ली थी, पर ये भूल गए कि तुम कैसे मरे थे। मैंने तुम्हें मारा था, तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में बातें चल रही होती है और ये लड़ाई पहले से चलते आ रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड जो सूचिकागे रहते हैं वो कहते हैं कि हमें लगता फर्स्ट होकागे ने ही समन किया है क्योंकि उनके पास रीएनिमेशन जुत्सु है। जहाँ पर फोर्थ काज़ाकागे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं फोर्थ काज़ाकागे विलेज अंडर सैंड से हूँ। जहाँ पर तीनों लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सैंड भी एक नेशन बन गया। जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ। और यहाँ पर फोर्थ काज़ाकागे कहते हैं कि ये सब का काम ओरोचिमारू का लगता है क्योंकि ओरोचिमारू ने ही हमें रीएनिमेशन किया है, क्योंकि सेकंड होकागे तो मर चुके हैं और उन्हें मरकर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए ये सब ओरोचिमारू की करतूत है और उसने ही हमें लड़ाई या किसी चीज़ के लिए यहाँ पर समन किया होगा अपने इरादे के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉल जैसी चीज़ आती है यानी गारा की आँख आती है और यहाँ पर वो सभी लोगों को देख रही होती है और यहाँ पर गारा को सब कुछ पता चल जाता है कि डेजर्ट के अंदर कौन कौन आ गया है। तभी हम देखते हैं कि गारा यहाँ सभी जो यहाँ पर उसने जो देखा होता है वो यहाँ पर वो सभी होकागे को बताता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकामारू एक शिनोबी से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ पर एक शिनोबी शिकामारू को सब कुछ बता देता है कि डेजर्ट के अंदर सभी कागे समन हुए हैं, थर्ड राइकागे, थर्ड मिजुकागे, सेकंड सूचिकागे और फोर्थ काज़ाकागे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकामारू कहता है कि अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो सेकंड सूचिकागे है उनके पास कैकेट टूटा है। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अब क्या होगा क्या मालूम। और चोजी कहता है ये वॉर वापस से शुरू हो गई है। और तब हम देखते हैं कि कमांडर यूनिट के पास गारा की भेजी हुई इन्फॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ पर कमांडर यूनिट सभी कागे को कहती है कि डेजर्ट के अंदर सभी लोग समन हुए हैं, फोर्थ काज़ाकागे, थर्ड मिजुकागे और सेकंड सूचिकागे और साथ ही साथ थर्ड। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो रुक जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि यहाँ राइकागे रहते हैं वो कहते हैं कि थर्ड कौन, तो यहाँ पर वो कहता है
थर्ड राइकागे, जहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्थ राइकागे यहाँ पर चिल्लाते हैं और वो कहते हैं ये काबुटो ने मेरे डैड को भी समन कर दिया, उन लोगों ने मेरे डैड को भी समन किया। और यहाँ पर जो थर्ड फोर्थ राइकागे रहते हैं वो गुस्से में रहते हैं, जहाँ पर लेडी ज़ोराटे कहते हैं कि तुम्हें अपना गुस्सा शांत कर लेना चाहिए। जितने भी कागिज है हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और सभी शिनोबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए हमें कुछ सोच के प्लान करना होगा, क्योंकि ये बार ये सभी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और डेजर्ट के अंदर सिर्फ गारा ही है। और गारा, मुझे नहीं लगता कि गारा इतने ताकतवर लोगों को हैंडल कर पाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ प्लान सोचना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आई पैच वाला निंजा जो रहता है वो यहाँ पर अपना फोकस करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है, क्योंकि ये सेंसरी टाइप रहता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पानी के नीचे से जो व्हाइट ज़ेत्सु की सेना रहती है वो आ रही होती है। और यहाँ पर वो लोग अपनी ध्यान लगाकर यहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं कि कौन कितने लोग हैं। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आई पैच वाला निंजा कुछ महसूस करता है और वो कहता है कि आखिर ये किसका चाकरा है, और ये चाकरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि जो सेना रहती है ज़ेत्सु की, वो पानी से बाहर आना शुरू कर देती है, जो वहाँ पर दारोई की टीम संभालने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आई पैच वाला निंजा कहता है ये जो भी निंजा है उसके पास 9 टेल का भरा चाकरा है, और इतना चाकरा है कि ऐसा लग रहा है कि एक जुनचिरी की हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर ऊपर आ रहे होते हैं और यहाँ पर दारुई की टीम जो रहती है वो खड़े हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चूजा और बाकी लोग खड़े रहते हैं। जहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि हिनाता के डैड को एक शिनोबी कहता है कि 2 o'clock पे देखो सर, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाता के डैड 2 o'clock पे देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 o'clock के पास यहाँ पर काकुज़ुरे है और साथ ही साथ आसुमा सेंसे, डॉन काटो और यहाँ पर साथ ही साथ नेजी के डैड भी रहते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर हिनाता के डैड थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका भाई आसुमा सेंसे, डॉन काटो और ये सभी लीव विलेज के एक बहुत ज़्यादा ताकतवर शिनोबी है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ेत्सु की सेना आगे आ रही होती है, और तभी यहाँ पर उनमें से पीछे कोई आ रहा होता है, जिसको देखकर एक क्लाउड निंजा चौंक जाता है और वो कहता है ये क्या, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे, गिनकाकू और किनकाकू। और यहाँ पर वो गिनकाकू और किनकाकू कहकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड विलेज के सबसे ताकतवर शिनोबी गोल्डन और सिल्वर ब्रदर आ रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आई पैच वाले निंजा को पता चल जाता है और वो कहता है कि किनकाकू और किनकाकू आ रहे हैं। जहाँ पर ये सुनकर जो राइकागे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने, गिनकाकू और किनकाकू कहा? वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उनके पास 9 टेल फॉक्स का चाकरा है। और यहाँ पर ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन लोगों को भी समन किया गया है। जहाँ पर राइकागे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहाँ पर इतनी भारी सिचुएशन को संभाल पाएंगे, क्योंकि गिनकाकू और किनकाकू बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर लेडी ज़ोनाटे के पास एक शिनोबी आता है, जो लेडी ज़ोनाटे के कान में कहता है कि डॉन काटो भी समन हुआ है, जहाँ पर लेडी ज़ोनाटे बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागे कहते हैं कि यहाँ पर पानी के पास सिर्फ यहाँ पर दारू ही संभाल रहा है और दारू ही मुझे नहीं लगता इतना संभाल पाएगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। जहाँ पर शिकामारू के डैड कहते हैं यानी शिकाकू कहते हैं कि आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के लीडर हैं और आप कागे हैं, तो आपको यहाँ पर बैठ के ऑर्डर देना है। मेरे पास एक आइडिया है और मैं आप लोगों को मेरा प्लान बताता हूँ कि आखिर मैंने क्या सोचा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकाकू के दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान आता है, जो अब वो एक्सप्लेन करने वाले रहते हैं। शिकाकू कहते हैं कि हमारी पहली टीम गई है जो डायरेक्ट मादारा के हाइडआउट के पास गई है, और वो टीम कॉन्कुरुकुई, उसमें से उसने 2 को हरा दिया है और 2 अभी भी बचे हैं, और वो लोग अभी भी उन लोगों से लड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग ने आधी लड़ाई कर दी है और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी टीम जो है हमारी, जो गई है जंगल की तरफ और जंगल को जो प्रोटेक्ट कर रही है, वो हमारे काकाशी हाटाके की, जो लड़ रही है ज़ाबुज़ा और बाकी टीमों से, जिनकी लड़ाई अभी तक चालू है। तीसरी टीम जो हमारी है वो है कित्सुची की, और वो टीम है जो व्हाइट ज़ेत्सु ज़मीन के नीचे दमे हुए हैं, उनको निकाल कर वो लोग अभी तक लड़ रहे हैं। तो हमें करना ये है कि जो टीम हमारी अभी सी के पानी के पास जो लड़ रही है दारोई की टीम, उसको हम दे देते हैं टीम ए, और टीम ए को हम दे देते हैं जिसमें दारोई लड़ रहा है गिनकाकू और बाकी सभी लोगों से, तो उसको हम नाम दे देते हैं टीम ए। और टीम बी उसको नाम दे देते हैं जो लड़ रहा है डेजर्ट के पास यानी गारा और सभी कागे, तो हम उसको दे देते हैं टीम बी। तो हमें बस ये करना है कि टीम बी को यानी गारा को बोल दे रहा है कि अपनी टीम को लेकर फॉल बैक कर दे और वो लोग पीछे आ जाए बस। और मैं आपको अभी अपना प्लान समझाता हूँ। तो हमें ये करना है कि अगर हम लोग 2 लोग हैं और सामने के 2 अपोनेंट हैं, तो हम अगर अलग अलग करके लड़ेंगे तो हम बहुत टाइम जाएगा और उसमें से किसी एक का हारना तय है।
तो हमें ये करना है कि हम दोनों को मिलकर किसी एक की टीम पे ही हमला करना है और उसको पूरी तरह कंप्लीट करना है। तो अगर हम 2 रह गए तो सामने वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टीम बी को और जितने भी शिनोबी है जो एक्स्ट्रा समुराई और बाकी सब, उन सभी लोगों को हमें टीम ए में भेज देना है। और वो है दारुई की टीम, जहाँ पर हम लोग समुंदर के पास सभी लोगों को भेज देंगे और सभी लोग मिलकर एक साथ, सभी फौज एक साथ मिलकर वहाँ पर टीम ए के यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर पानी से आए हुए ज़ेत्सु और बाकी लोगों को हरा देंगे। और हमें भी ये करना है, हमें टीम बी से भी गारा की भी मदद लेनी है और गारा को भी यहाँ पर हमें टीम ए के पास भेज देना है ताकि वो लोग एक एक करके सभी लोगों से लड़ सके। और अगर हमने ऐसा किया तो हम जल्दी से जल्दी टीम ए को जिता पाएंगे और उसके बाद जितने भी शिनोबी रहेंगे वो सभी टीम बी पर चले जाएंगे और टीम बी के पास जाकर वो लोग टीम बी पे भी लड़ाई शुरू कर देंगे, जिसकी मदद से हम टीम बी पे भी जीत जाएंगे। जहाँ पर राइकागे कहते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर अगर हमने गारा और बाकी लोगों को वहाँ से बुला लिया टीम बी से ए पे, तो अगर टीम बी पे किसी ने हमला कर दिया तो हमारे सभी शिनोबी मारे जाएंगे। जहाँ पर शिकागो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपका ये मैं पॉइंट याद रखूँगा। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए कि अगर किसी ने हमला कर दिया, सभी कागे ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया, तो जहाँ पर हम देखते हैं कि सूचिकागे कहते हैं कि बैकअप के लिए मैं जाऊँगा गारा के यहाँ पर, और वो कहते हैं कि टीम बी के पास मैं खड़े रहूँगा और वहाँ पर सभी चीज़ मैं संभाल लूँगा। जहाँ पर शिकागो कहते हैं कि अगर सूचिका की टीम बी पे खड़े रह गए तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पर राइकागे यहाँ पर शिकागो की तरफ देख कर कहते हैं कि ये सच बात है कि लीव विलेज में कुछ और बहुत सारे लोग यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं, और लेडीज यूनाइटेड मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी फौज के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागे यहाँ पर शिकागो के प्लान से खुश हो जाते हैं और उस प्लान को फॉलो करने लग जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिफुने की जो टीम रहती है वो यहाँ पर आगे जा रही होती है ताकि वो लोग बैकअप के लिए आ सके, और यहाँ पर वो लोग जंगल की तरफ से आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो शिजुने रहती है और बाकी सब रहते हैं उन लोग यहाँ पर इलाज कर rहे होते हैं। जहाँ पर शिजुने और बाकी लोगों को भी टीम बी ए के ऊपर बुला दिया जाता है ताकि वो लोग यहाँ पर भी इलाज करने के लिए आ जाए जल्द से जल्द। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंटेन बहुत ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती है कि वॉर शुरू हो गई है और हमें अपने ही विलेज वाले लोगों से लड़ना होगा। जहाँ पर चूजा कहता है कि तुम्हें इतना डरना नहीं है, हम ये सब कुछ जीत जाएंगे, तुम्हें बस अपने दोस्तों पे भरोसा रखना है और तुम्हें यही भरोसा रखना है कि तुम्हारे दोस्त लोग ये सब कर लेंगे। और यहाँ पर जो टेंटेन के दोस्त लेते हैं वो यहाँ पर अभी भी फाइटिंग कर रहे होते हैं सभी ज़ेत्सु से, और यहाँ पर वो अपना फैंग और बाकी सभी जुत्सु की मदद से वो जितने हो सके उतने वाइट ज़ेत्सु को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग ने अपना सभी जुत्सु इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चूजा टेंटेन को कहते हैं तुम्हें अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखना है, तो यहाँ पर टेंटेन कहती है यस सर, और यहाँ पर जो टेंटेन रहती है उसको अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी टीमों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जल्द से जल्द टीम ए यानी दारुई की टीम के पास आ जाओ ताकि वो लोग बैकअप देकर एक टीम को पहले जिता सके। और यहाँ पर सभी चीज बिल्कुल चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूचिकागे कहते हैं कि बहुत समय बाद मैं ही अपने मास्टर से लड़ूंगा, वो भी इस उम्र में, ये कोई उम्र है अपने मास्टर से लड़ने की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूचिकागे यहाँ पर अपनी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सूचिकागे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ डेजर्ट के पास क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गारा ये सब हैंडल कर पाएगा, और गारा ने जितनी शिनोबी उसको स्पीच दिया है इसके ऐसा ना होना है कि इसने इतनी अच्छी स्पीच दिया है और उसका पूरा उल्टा ही हो जाए, इसलिए मैं वहाँ की सिचुएशन को संभालने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें इन लोगों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सेकंड सूचिकागे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ सेकंड सूचिकागे वो क्यों ऐसा, तो जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड सूचिकागे कहते हैं कि सेकंड सूचिकागे के पास कैकेट टोटा है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि कैकेट टोटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उन्होंने ही मुझे भी कैकेट टोटा सिखाया था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गारा वो सब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि कैकेट टोटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये सुनकर शिकाकू भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि शिकाकू को पहले पता नहीं रहता है कि सेकंड सूचिकागे के पास कैकेट टोटा है, और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं था, मुझे माफ़ कर देना वरना मैं प्लान्स में कुछ और ऐड करता। तो यहाँ पर सूचिकागे कहते हैं कि अब जान दो, मैं ये सब संभाल लूँगा। और यहाँ पर सूचिकागे यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं डेजर्ट में, और यहाँ पर सभी सूचिकागे यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर थर्ड राइकागे
के कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जहाँ पर ये वॉर की तैयारी हो रही है और सभी लोग यहाँ पर शीनो भी तैयार हो गए हैं वॉर के लिए। जहाँ पर वो लोग कहते हैं तो ठीक है, हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्थ काज़ेकागे जो रहते हैं वो गारा की आंख को देख लेते हैं और गारा यहाँ पर छुप कर देख रहा होता है। तो यहाँ पर काज़ेकागे गारा की आंख को देख लेते हैं और गारा कहता है डैड, और यहाँ पर गारा खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।